वेलकम टू स्टडी वॉच। अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी मछली की कहानी। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 3 की इंग्लिश के यूनिट 4 के चैप्टर 8 की है। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। सागरों में लाखों करोड़ों मछलियां हैं। अ ग्रेट मेनी मिलियंस का मतलब अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि लाखों करोड़ों मछलियां हैं। बट लेकिन दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन ये कहानी उनमें से किसी एक की है। एंड और अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और उस पर भी बहुत छोटी की, यानी बहुत छोटी मछली की है। नाउ अब दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। उस छोटी मछली के पास सागर में सब कुछ था जो उसे खुश रख सकता था, सेटिस्फाइड रख सकता था। कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो खुश क्यों नहीं था। He was unhappy because he was so very small. वो नाखुश था, वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था। It is very hard to be such a little mite of fish. इतनी छोटी मछली होना बहुत कठिन बात है। Very hard का मतलब बहुत कठिन, to be such का मतलब इस तरह होना। He would say, वह कहता, over and over again, वह बार बार यही कहता। वो ये कहता कि छोटी मछली होना, इतना छोटा होना बहुत बुरा लगता है, बहुत कठिन होता है। If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं जरा सा बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। And और he said it so many times that I think he would believe it. उसने इसे इतनी बार कहा था कि मुझे लगता है कि उसे इसका विश्वास सा हो गया था। One day, एक दिन, he was swimming along with the rest of his school and thinking. एक बार वह अपने स्कूल का मतलब ग्रुप ऑफ फिश, वह अपने ग्रुप के साथ घूम रहा, स्विमिंग कर रहा था और सोच रहा था। नो डाउट, पक्का, निश्चित ही। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। और सोच रहा था निश्चित ही बड़ी मछलियां उससे कितनी ज्यादा थैंकफुल होंगी जितना वो है। थैंकफुल को मतलब यहाँ कह सकते थे हैप्पी भी हम कह सकते हैं, और ग्रेटफुल। थैंकफुल का तो मतलब होता है ग्रेटफुल, लेकिन यहाँ पर हम प्लीज्ड कहेंगे, हैप्पी। और वो सोचता था कि बड़ी मछलियां कितनी ज्यादा, उससे कितनी ज्यादा खुश होंगी। व्हेन सडनली, तभी अचानक, विथ नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग का मतलब चेतावनी, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मिशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। उन्होंने अपने आप को एक जाल के तारों में फंसा हुआ पाया। मिशेस का मतलब जो नेट वायर होते हैं, जैसे ये है, ये नेट मिशेस है, और ये पूरा मिलाने के बाद ये नेट है। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। जैसे ही वो नेट पानी से बाहर निकाला गया सूरज की रोशनी में, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल और धक्का मुक्की और छपछपाहट थी। फ्लाउंडरिंग का मतलब स्ट्रगल, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की। स्प्लैशिंग का मतलब जब पानी में कोई चीज गिरती है, छपाक की जो आवाज आती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा घबराहट, फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगल और छपछपाहट थी। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, और जैसे ही हॉल खाली किया जा रहा था बोट पर। हॉल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फिश कॉट, जितनी मछलियां पकड़ी गई थी वो। तो जब मछलियों का जो पकड़ा हुआ ये चीज दिखाई दे रही है, ये चीज जब बोट पर निकाली जा रही थी, खाली की जा रही थी, तब एम्प्टीड का मतलब होता है खाली करना। तब द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मेश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कोल्ड क्लियर वाटर। और तभी सबसे छोटी मछली स्कूल की, स्कूल का मतलब ग्रुप ऑफ फिश, जो ग्रुप ऑफ फिश है उसमें से सबसे छोटी मछली रिगल्ड, टेढ़े मेढ़े रेंग कर, मेश से यानी उस जाल से निकल गई और ठंडे और साफ पानी में चली गई। रिगल्ड का मतलब ट्विस्ट एंड टर्न। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा उसने महसूस किया, मतलब उसने बहुत अच्छा महसूस किया। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ वहाँ और सब जगह तैरने लगा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कुछ मछलियाँ जो उसे
हमेशा से जानती थी, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी उसके पूरे जीवन से जानती थी, उस बचपन से उसे जानती थी। सेड दैट कहा, दे नेवर हर्ड अगेन हिम से उसे दोबारा कहते हुए उन्होंने कभी नहीं सुना, दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश कि वो एक छोटी मछली के सिवा और भी वो कुछ होना चाहता था। इसके सिवा उन्होंने उसके मुंह से कभी और कोई बात नहीं सुनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।